हेलो एंड वेलकम लर्नर। हमने मोशन एंड टाइम के चैप्टर में पढ़ा है कि मोशन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं और टाइम, स्पीड, ये सब के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बकल अप एंड लेट्स स्टार्ट द लर्निंग टुगेदर। Let's start our MCQ question. Our first MCQ question is, which type of motion is a soldier marching in a straight line? An example of, सीधी रेखा में मार्च करने वाला सैनिक किस प्रकार की गति का उदाहरण है? जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो our correct answer will be option number D. Our next question is, the movement of earth around the sun is an example of which type of motion? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति सर्कुलर मोशन में होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति। Our next question is, which type of motion does a pendulum exhibit? तो हमें पता है कि पेंडुलम टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है, मतलब आगे आती है पीछे जाती है, तो इस मूवमेंट को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पीरियडिक मोशन, आवधिक गति। Our next question is, what is the formula to calculate speed? तो जैसे कि हम सबको पता है, speed equals to distance upon time. तो what will be the correct answer? Option number B, गति equals to दूरी अपन समय। What is the SI unit of speed? गति की SI इकाई क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर घंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई क्या नहीं है? सेकंड हो सकता है, टाइम मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, बट मीटर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विच एंशिएंट डिवाइस वाज यूज्ड टू मेजर टाइम यूजिंग शैडो? छाया का उपयोग करके समय मापने के लिए किस प्राचीन उपकरण का उपयोग किया जाता था? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सनडायल। सनडायल ऐसा उपकरण है जिससे शैडो का यूज करके टाइम बताते थे पहले जमाने में। What type of motion does the pedal of a bicycle exhibit when in motion? साइकिल का पेडल चलाते समय किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है? साइकिल का पेडल सर्कुलर मोशन में चलता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति। If a car travels 60 kilometer in 2 hours, what is its speed? यदि कोई कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसकी गति क्या होगी? तो पहले हम लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या दिया गया है। तो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस हमारा है 60 किलोमीटर, टाइम दिया है 2 आवर्स, तो हमारा फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू D अपन T, डिस्टेंस 60 अपन 2, that means 30. Our correct answer will be option number A, 30 kilometer per hour. What does the distance time graph represents? दूरी समय ग्राफ क्या दर्शाता है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को दर्शाता है, किसी वस्तु की गति को, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई वस्तु विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, अपनी स्पीड को चेंज किए बिना आगे बढ़ता जा रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। स्थिर गति के साथ गति को हम एक समान गति कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वस्तु गति तो कर रहा है लेकिन वो गति करने के साथ साथ अपना स्पीड भी आगे पीछे कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, कभी फास्ट कर रहा है तो कभी स्लो कर रहा है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड में कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। एक साइक्लिस्ट स्लोइंग डाउन व्हाइल अप्रोचिंग अ ट्रैफिक लाइट, जब वो ट्रैफिक लाइट देख रहा है तो उसको स्लो कर रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ए रनर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रहा है तो उसका स्पीड तो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा। सैटेलाइट ऑर्बिट, ये भी यूनिफॉर्म का है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर टाइम इंटरवल इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक प्रयोगों में समय अंतराल को मापने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच का, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक। घड़ी की सुइयों द्वारा किस प्रकार की गति प्रदर्शित की जाती है। तो घड़ी की जो सुइयां होती है वो पीरियडिक मोशन शो करती है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीरियडिक मोशन, आवधिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड कॉमनली यूज्ड इन कार। कारों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गति की इकाई क्या है। आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट करता है स्पीड को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें पता है कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा यूनिफॉर्म मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मोशन इज द स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो हमने कि जैसे पढ़ा है कि स्पीड चेंज होता रहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन एंशिएंट वाटर क्लॉक। प्राचीन जल घड़ियों में समय कैसे मापा जाता था। बाय द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर फ्लो के अकॉर्डिंग प्राचीन समय में समय का मापन किया जाता था, पानी के प्रवाह, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन ऑफ अ स्विंग एन एग्जाम्पल ऑफ। झूले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो झूला तो सबने ही झूला है, तो झूला झूलते समय हमें आगे और पीछे होते हैं, तो ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीरियडिक मोशन, जो कि पेंडुलम शो करता है। सेम स्विंग में भी पीरियडिक मोशन ही देखने को मिलता है। Thanks for watching this video and I will see you in the next video. Till then, bye bye.